हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सिखाएंगे और आप लोग ध्यान से देखिए और वर्ग निकालने के लिए आप लोग भी सीखिए और आसानी से आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे 26 से लेकर के 50 तक के बीच वाला संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, तो आप करिए क्या यहाँ पर इतना बीच पूछे। अगर मान के चलिए आपसे हम पूछ दिए 49 का स्क्वायर, तब 50 से 49 से कितना कम है? एक कम है, तो आप एक ही का स्क्वायर कर दीजिए। एक का स्क्वायर करिएगा एक होगा, लेकिन 2 अंक वाला का स्क्वायर निकालने है तो 2 अंक में लिखिए, तो 0 1 2 अंक में लिखा गया। जितना 50 से 49 कम है ना 25 में उतना आप कम कर दीजिएगा। 50 से 49 एक कम है तो 25 में से एक घटा के तब यहां लिखिएगा, तो 25 में से एक घटा दीजिएगा 24 नहीं होगा, यानी 2401। बताइए 50 का 49 का स्क्वायर 2401 होगा? हाँ, 49 का स्क्वायर 2401 होगा। 49 का स्क्वायर क्या होगा? 2401 होगा। तो अब करिए क्या, दूसरा कोई संख्या और लेते हैं। अगर यहाँ पूछ देता 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताइए 45 50 से कितना कम है? 5 कम है। जितना कम है पहले उतना का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ये खुदे 2 अंक में आ गया, तो यहाँ पर 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब जितना कम है ना 50 से 45 जितना कम है उतना 5 में से घटा दीजिए। 5 कम है तो 5 घटाइए। बताइए 25 में से 5 घटाइएगा 20 नहीं होगा, यानी 45 का स्क्वायर कितना आया? 2025 आया, आ गया 45 का स्क्वायर 2025। अब दूसरा सवाल, अगर आपसे पूछे 48 का स्क्वायर ज्ञात करिए, तो 50 से 48 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 4। लेकिन 2 अंक वाला का स्क्वायर निकालने है तो 2 अंक में लिखेंगे 0 4, कोई दिक्कत नहीं। 50 से जितना 48 कम है ना 25 में से भी उतना घटा दीजिए। 50 से 48 2 कम है, तो आप 25 में से 2 घटा दीजिए। 25 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा? 23। बताइए 48 का स्क्वायर 2304 नहीं होता है क्या? 48 का स्क्वायर 2304 होता है। हाँ, 48 का स्क्वायर 2304 होता है। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 50 से 42 से कितना कम है? 8 कम है। 8 कम है 8, तो इसी 8 का कर दीजिए आप लोग स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करिएगा 64। ये खुदे 2 अंक में आ गया, 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब करिए क्या, जितना 50 से 42 कम है ना 8 में से उतना घटा दीजिए। 50 से 42 8 कम है, तो 25 में से 8 को घटा दीजिएगा ना। तो बताइए 25 में से 8 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा? तो 25 में से 8 को घटाइए। 25 में से 8 को घटाइए, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 और 1 17, कितना होगा? 17। अब यहां लिख दीजिए 17। अब बताइए 42 का स्क्वायर 1764 नहीं होता क्या? 42 का स्क्वायर 1764 होता है। हाँ, 42 का स्क्वायर 1764 होता है। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा सर, अगर बड़ा वाला रहे तो आप तो 50 से 40 के बीच ही निकाल लें। अब एक बार 35 का हम पूछ देते हैं, तो बताइए तो सर, अब बताइए 50 से 35 कितना कम है? 15। 15 कम है 15, तो आप 15 का स्क्वायर करिए। तो 15 का स्क्वायर करिएगा ना तो 225 होगा। 15 का स्क्वायर 225। तो आप करिए क्या, पीछे वाला 2 अंक को लिख दीजिए। 25 को लिख दिए और आगे में जो बचा है ना संख्या वो बाकी बचा। अब 50 से 35 15 कम था, तब 15 का स्क्वायर 225 हुआ। 225। अब पीछे वाला 2 अंक लिख दिए। अब आगे वाला एक बचा है, आगे वाला जो संख्या बचा वो बाकी बचा है। 50 से जितना कम वाला का स्क्वायर निकालिए ना, 50 से जितना कम है 25 में से भी उतना कम कर दीजिए। अब बताइए 25 में से फिर 15 को घटा दीजिएगा तो 10 नहीं होगा? हाँ 10 होगा, लेकिन 10 नहीं लिखिएगा। 10 क्या करिएगा? नहीं लिखिएगा। कहिएगा सर 10 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 50 से तो 35 15 कम था, तब 25 में से भी 15 घटा दिए, तो 25 में से 15 घटाए तो 10 ही आया। लेकिन यहाँ वाला का 2 बाकी भी तो बचा हुआ है, उस 2 बाकी को भी तो जोड़िएगा। 10 में 2 को जोड़ दीजिएगा, कितने होगा? 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225 निकल कर आया। 35 का स्क्वायर कितने निकल कर आया? 1225। कहिए सर ये तो ठीक है, अगर इसी जगह पर 32 का स्क्वायर पूछ देता तो क्या करते? तो देखिए 50 से 32 कितने कम है? 18 कम है, तो इसी 18 का कर दीजिए स्क्वायर। अब बताइए 18 का स्क्वायर करिएगा 324 नहीं होगा? 324। 2 अंक वाला का स्क्वायर पूछ रहा तो 2 अंक लिख दीजिए। 2 अंक लिख दिए, 2 यहाँ लिख देते हैं, और ये जो बचा है ना ये बाकी बचा है। यानी 50 से जितना कम वाला का स्क्वायर पूछे, 50 से कितना कम है? 32 18, तो 25 से भी 18 घटा दीजिए। 25 से भी 18 कम कर दीजिएगा ना तो 7 बचेगा। कितने बचेगा? 7।
यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7। कहिएगा सर यहाँ 7 लिखे देंगे तो नहीं होगा आंसर, नहीं 7 लिखिएगा ना तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो यहाँ बाकी भी न बचा हुआ है, इस बाकी को तो इस 7 में जोड़ना पड़ेगा, तो 7 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो 10 नहीं होगा। बताइए 1024 नहीं होता, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। हाँ 32 का स्क्वायर 1024 होता। कहिएगा सर इसको दूसरे तरीका से एक बार बताइए तो, दूसरा ट्रिक से इसको कैसे, हाँ दूसरा बता रहे हैं, देख लीजिए, इसी को दूसरा से बता रहे हैं। अगर यहाँ लिखा रहता 32 का स्क्वायर तो करिए क्या, 32 गुना 32 लिख देते, ठीक है, लेकिन सर गुना लिखते तो फिर लंबा चौड़ा में नहीं, लंबा चौड़ा में नहीं फंसिएगा, पीछे वाला का पहले गुना करिए, तो 2 गुना 2 करिएगा कितना होगा, 4, 4 हो गया, 4 हुआ। अब करिए आप क्या, 4 हो ना गया, हो गया। अब फिर कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए, 3 गुना 2 करिएगा 6, फिर 3 गुना 2 करिएगा 6, और 6 में 6 को जोड़ दीजिए कितने होगा, 6 में 6 को जोड़ दीजिए 12, 12 का लिख दीजिए 2, बाकी कितना बच गया 1। अब करिए क्या, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 3 करिएगा 9 होगा, 9 होगा। अब बताइए पीछे वाला के एक बाकी भी तो बचा हुआ है, 9 1 10। अब बताइए दूसरे तरीका से भी तो आंसर आ गया, दूसरे तरीका से भी तो आंसर आ गया 1024, और इस तरीका से भी आ गया 1024। हाँ इस तरीका से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिएगा ना, आसानी से निकाल सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक में। अब देख लीजिए, अब दूसरा का स्क्वायर निकालते हैं इसी तरीका से, और इससे भी निकाल करके दिखाते हैं आप लोगों को, तो देखिए क्या दोनों से मैचिंग करता है या नहीं करता है। अब दूसरा का देखिए, अगर पूछे यहाँ पर कि आप निकालिए 39 का स्क्वायर, किसका, 39 का, तो बताइए 50 से 39 से कितना कम है, 11 कम है, तो जितना कम है ना उतना का कर दीजिए स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121 होगा, 121। पीछे वाला 2 अंक को लिखिए, क्योंकि 2 ही अंक वाला का स्क्वायर पूछ रहा, तो 21 लिख दीजिए, और ये जो है ये बाकी बचा है, ये क्या है, बाकी बचा हुआ। अब जितना कम था ना 50 से 39, 50 से 39 11 कम था, तो 25 में से 11 कम कर दीजिए, 25 में से 11 कम करिएगा तो कितना होगा, 25 लिख दीजिए, और 25 में से 11 घटा दीजिए, 5 में से घटाइएगा 4, 2 में से घटाइएगा 1, यानी 14। 14 नहीं लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बाकी बचा हुआ है, एक बाकी जो बचा हुआ है ना इस 14 में जोड़ देंगे तब लिखेंगे, तो 14 में एक और जोड़ दीजिएगा, कितने होगा, 15। अब बताइए 39 का स्क्वायर 1521 नहीं होता, हाँ 39 का स्क्वायर 1521 होता है। तो अब कहिए सर इसको दूसरा तरीका से बताइए, और दूसरा तरीका से इसको कैसे, तो देखिए 39 और 39 लिख दिए, अब करिए गुना, 9 गुना 9 करिएगा कितना होगा, 81, 81 का 1 होगा, बाकी कितना बचेगा 8। अब फिर कोना कोनी गुना, 9 गुना 3 करिएगा 27, फिर 9 गुना 3 करिएगा 27, तो 27 और 27, 27 और फिर 27 को जोड़िएगा तो 54 नहीं होगा, 7 7 14 4, बाकी 1 2 2 4 1 5, 54 हुआ, 54 हुआ, 54 हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया, 54 हुआ। लेकिन 54 नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि पीछे वाला का तो 8 बाकी भी तो बचा है, इस 54 में 8 को जोड़ दीजिएगा ना, तो 8 4 12 के 2, बाकी कितना बचेगा 1, 5 में 1 जोड़िएगा 6। बताइए 54 में 8 को जोड़ दीजिएगा 62 हुआ, 62। अब 62 का आप लिख दीजिए 2, बाकी कितना बच गया, बाकी कितना बच गया, 6 बच गया, 6 बचा। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 3 गुना 3 करिएगा 9 होगा, 9, और 9 में फिर आप 6 को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 नहीं होगा। अब बताइए 1521 आया, 1521 ट्रिक से भी आया, 1521 इस ट्रिक से भी आया, और इस ट्रिक से भी आया। बताइए ये वाला नियम 1 से लेकर के 100 तक कहीं भी लगा सकते हैं, ये वाला नियम 26 से 50 के बीच वाला में लगेगा। हाँ अगर 50 से ऊपर वाला का पूछे उसमें भी बताएंगे, क्या समझ पाए आप लोग, नहीं। अब तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग आपसे पूछे ना तहलका मचा के आ जाइएगा। हाँ, अब 2 तरीका बता दिया जाए, अगर अब तहलका ना मची तो कैसे होगा हो, अब तो तहलका मच करके आएगा एग्जाम हॉल में, चाहे जैसे मचे, क्या समझ पाए, नहीं। अब आप देखिए दूसरा चीज बताने के लिए जा रहे हैं, कहिएगा सर ये तो ठीक था, लेकिन ये तो 50 से नीचे वाला का था, अगर ऊपर वाला का रहता तो क्या करते, तो देख लीजिए, अगर 51 से लेकर के और 75 तक, यहां तक वाला का पूछता ना वर्ग 51 से 75 तक, तब क्या करते, मान के चलिए हम निकाल दिए 52 का, तो देखिए 52, तब 50 से 52 कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसी 2 का कर दीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा 4, लेकिन 2 अंक वाला का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 अंक में लिखिएगा, 0 4 2 अंक में लिखा गया। और 50 से जितना ज्यादा वाला का स्क्वायर निकालते हैं ना, 50 से कितना ज्यादा है 52, 2, तो 25 में जोड़ दीजिए 2, तो 25 में 2 जोड़िएगा कितने होगा 27। अब बताइए यहाँ 27 लिख दीजिए,
अब आप ही बताइए 52 का स्क्वायर 2704 नहीं होगा क्या? हाँ, 52 का स्क्वायर 2704 होगा। कहिएगा सर दूसरे तरीका से बताइए। हाँ, दूसरे तरीका से भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि एक तरीका निकाल करके चले गए, ये तो हम नहीं कभी कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका से भी आप लोगों को सिखाएंगे कि अगर दूसरा तरीका लगाया जाए तो कैसे निकलेगा। तो देख लीजिए, इसको इसमें भी दूसरा तरीका लगाते हैं और उससे कैसे आ जाएगा। 52 का स्क्वायर ने पूछिए तो 52, अब 52 को लिखिए इससे, तो 2 गुना 2 करिएगा 4 होगा, 4 4 4 होगा। अब करिए क्या, 5 गुना 2 करिएगा 10 होगा, फिर 5 गुना 2 करिएगा 10 होगा, कोना कोनी गुना करिएगा तो 10 प्लस 10 करिएगा 20 होगा, 20 का 0 बाकी कितना बचेगा 2। अब 5 गुना 5 करिएगा 25 होगा, 25 में 2 को जोड़ दीजिए 27 होगा। बताइए दूसरे तरीका से भी आंसर आया आ गया, ट्रिक से भी आंसर, इस ट्रिक से भी आंसर आया और इस ट्रिक से भी आंसर आया। आ गया 2704 आ गया। अब दूसरा सवाल दिया जाए। हाँ, दूसरा सवाल आप लोगों को देते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा कि क्या आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब दूसरा सवाल, अब मार्कर भी दूसरा और सवाल भी दूसरा और मार्कर भी चेंज करते हैं। हाँ, अब आप लोग बताइए कि 54 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप लोग कुछ नहीं करिए, 50 से 54 कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसी 4 का कर दीजिए स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 2 अंक में लिखना था, 2 अंक में खुद ही आ गया, क्योंकि 2 अंक वाला का स्क्वायर करते 2 अंक में तो आना चाहिए, आ गया। चलिए ठीक है, 50 से 54 कितने ज्यादा है। तो 50 से 54 जो है ना, 50 से 54 4 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है ना उतना आप 25 में जोड़ दीजिए। अब बताइए 25 में 4 को जोड़ दीजिएगा 29 नहीं होगा, 29 होगा, 29। तो यहाँ आप लिख दीजिए 29। अब आप ही बताइए 54 का स्क्वायर 2916 नहीं होता है। हाँ, 54 का स्क्वायर क्या होगा, 54 का स्क्वायर 2916 होता है। अब दूसरा भी एक देते हैं, आप मान के चलिए यहाँ पर। अब आप निकालिए यहाँ पर 56 का स्क्वायर, किसका, 56 का। तब 50 से 56 कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना का कर दीजिए स्क्वायर। 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 ज्यादा था तो 6 का स्क्वायर कर दिए 36। अब जितना 50 से 56 ज्यादा है ना, 25 में उतना जोड़ दीजिए। तो 25 में जोड़ देते हैं अब की बार कितने, 25 में अब की बार जोड़ेंगे 6, 25 में जोड़ देंगे 6। तो बताइए 25 में जब आप 6 को जोड़ दीजिएगा तो 25 6 31 नहीं होगा, 25 6 31। तो यहाँ लिख दीजिए 31। अब आप ही बताइए 56 का स्क्वायर 3136 नहीं होगा, और ये किसका स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर 3136 निकल कर आएगा, 3136 निकल कर आएगा। कहिएगा सर दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक तरीका बता करके निकल जाएंगे, दूसरा भी तरीका बता रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका कैसे निकालिएगा। यहाँ पर दूसरा तरीका से किसी भी का, यहीं रहने दीजिए, जगह यहाँ है, ये है, यहीं पर लिख देते किसका, पहले 54 वाला का निकाल देते दूसरा तरीका से। अगर ऐसे रहता, कहिएगा सर इतना ना लिख करके जो नीचे ऊंचे करते थे गुना, उतना ना लिख करके ऐसे अगर करना होता तो कैसे करते सर जी। तो देख लीजिए कैसे करते, लास्ट में जो है ना उसका कर दीजिए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 16, 16 का लिख दीजिए 6, बाकी कितना बच जाएगा, बाकी 1 बचेगा। अब इस दोनों को गुना कर दिए, 4 गुना 5 करिएगा 20 होगा, 20 में फिर आप 2 से गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40 होगा, 40 होगा। इसका तो 1 बाकी बचा हुआ था, क्योंकि 4 का स्क्वायर किए तो 16 हुआ, 16 का छोड़ लीजिए, बाकी 1 बचा था। तो इस सब को कर दीजिए गुना। तो 5 गुना 4 करिएगा कितना होगा 20, अब 20 में आरो 2 से गुना कर दीजिए, 20 दूना 40, और 1 इसका बाकी बचा हुआ था, तो 40 में 1 जोड़िएगा 41, 41 का 1 बाकी कितना बचा 4। अब इस लास्ट वाला का कर दीजिए स्क्वायर। अब बताइए 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना होगा 25, अब 25, अब पीछे वाला का 4 बाकी बचा हुआ था, तो 25 में 4 को जोड़ दीजिएगा ना, तो 29 नहीं होगा। बताइए आया। आ गया, दूसरे तरीका से भी आंसर आ गया। क्या अब आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब आप देख लीजिए 56 का भी बताते हैं, 56 में भी वही करिए, जो लास्ट में है ना उसका कर दीजिए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का लिख दीजिए 6, और इस सब को कर दीजिए गुना। 5 गुना 6 करिएगा 30, और 30 में फिर 2 से गुना कर दीजिए, 30 में फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 30 गुना कितना होगा 60। 60 नहीं लिखिए, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर किए थे तो 36 हुआ, बाकी 3 बचा हुआ है, तो 60 में 3 को जोड़ दीजिए ना, तो 63 होगा, 63 का 3 लिखिए, बाकी फिर 6 बचेगा। अब जो लास्ट में है ना इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर करिएगा 25 नहीं होगा, 25 होगा, लेकिन पीछे वाला का बाकी तो 6 बचा हुआ है, तो 25 में 6 को जोड़ दीजिएगा 31 नहीं होगा, तानी 56 का स्क्वायर क्या होगा 3136। बताइए दोनों तरीका से आंसर निकल करके आया या नहीं आया।
अब किसी भी संख्या का आप लोग स्क्वायर निकालिए, कोई भी संख्या दे दे और आप लोग उसका स्क्वायर निकालिए, कोई भी संख्या रैंडमली निकालिए 1 से लेकर के 100 तक में, जिस संख्या का पूछे ना वर्ग उस संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, अब हम निकालते हैं, देखिए एक बार 75 का, कितना का 75 का स्क्वायर, किसका निकालते हैं 75 का। तो करिए क्या, आप लोग कुछ ना करिए, जो लास्ट में है ना उसका कर दीजिए स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर लिखिएगा 25 होगा, 25 का 5 लिखिए, बाकी कितना बचेगा 2। अब इस दोनों को कर दीजिए गुना, तब 5 गुना 7 करिएगा 35 होगा। ऐसे 35 में और 2 से गुना कर दीजिए, 35 गुना 2 करिएगा 70 होगा। 70 नहीं लिखिए, क्यों, क्योंकि 2 इसका बाकी बचा हुआ, तो 70 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 72 होगा। 72 का 2 लिखिए, बाकी कितना बचा 7। अब इस लास्ट वाला मतलब पहले वाला का भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ जो है ना 7, इसका भी कर दीजिए। 7 का स्क्वायर करिएगा 49 होगा। 49 नहीं लिखिए, क्योंकि यहाँ तो 72 का 2 लिखिए, बाकी 7 बचा हुआ था। अभी बताइए कि 49 में 7 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, तो 49 में 7 को जोड़ दीजिएगा 49 में तो 56 नहीं होगा, होगा 49 में जब आप 7 को जोड़ दीजिएगा ना तो 56 होगा। बताइए 75 का स्क्वायर 5625, 75 का स्क्वायर 5625 होगा। दूसरा सवाल दिया जाए, अब आप निकालिए ना यहाँ पर, अब निकालिए यहाँ 87 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट वाला का कर दीजिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 49 का 9 लिखिए, बाकी 4 बचा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 8 गुना 7 करिएगा 56 होगा, और 56 में और 2 से गुना कर दीजिए। 56 दुना कितना होगा, 56 दूनी 112 होगा। 56 दूनी 112, लेकिन 112 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 बाकी बचा हुआ था। तो 112 में 4 जोड़ दीजिएगा ना, तो 112 में जब आप 4 जोड़ देते हैं तो 116 होता। 116 का लिख दीजिए 6, बाकी कितना बच गया, ऐसे ना 116 लिखते हैं तो 6 लिख दिए, बाकी 11 बचा। अब इस यहाँ पर जब इसका भी कर दीजिए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 8 का स्क्वायर करिएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 होगा। और 64 नहीं लिखिए, क्योंकि 11 बाकी बचा हुआ था। इस 11 को भी जोड़ दीजिए, 4 में एक जोड़िएगा 5 होगा, और 6 में एक जोड़िएगा 7, 75 हुआ। इस 75 को यहाँ लिख दीजिए। अब आप ही बताइए 7569 हुआ। 87 का स्क्वायर 7569, क्या आप लोग समझ पाए या नहीं। अब किसी भी संख्या का आप लोग आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, इससे पहले रीजनिंग का फिगर काउंटिंग पढ़ा चुके हैं, रीजनिंग का फिगर काउंटिंग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, यानी त्रिभुजों को गिनना सिखा चुके हैं। पूरा 10 क्लास पढ़ाए हैं, एक एक सवाल बताया गया है, उसको भी आप लोग जाकर के देखिए। अब चलेगा आप लोगों का मैथ और रीजनिंग दोनों क्लास चलेगा, और एक चैप्टर मैथ चलेगा तो एक चैप्टर रीजनिंग चलेगा। आज आप लोगों को स्क्वायर सिखा रहे हैं निकालने के लिए, अगर स्क्वायर सिखाने के बाद फिर दूसरा सिखाया जाएगा, और कंपटीशन का मैथ के एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और एक एक रीजनिंग का भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ताकि आप रेलवे के एग्जाम में घुसिए, एसएससी के एग्जाम में घुसिए, चाहे बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम में घुसिए, चाहे किसी भी एग्जाम में घुसिए, आप लोग उधर से बवाल मचा करके आइएगा। एक भी सवाल मैथ रीजनिंग से नहीं छूटने देंगे, तो नहीं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताएंगे। आज से मैथ का भी शुभारंभ हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।